आज हम लोग CGL Tier 1 का एक इंग्लिश का सेट देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडरलाइन सेगमेंट में चेंज करना है, इसमें अगर एरर है तो ढूंढना है। नो सब्सटीट्यूशन है तो वो भी डालना है। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस। मैंने राहुल से पूछा कि उसका ऑफिस घर से कितनी दूर है। तो आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार हिज ऑफिस वाज होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कभी WH क्वेश्चन का सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें दैट नहीं लगता है, तो ये दैट तो पहले हट जाएगा। दैट वाला जितना है वो हट जाएगा, देन वाला भी हट जाएगा। नो सब्सटीट्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि एरर तो मिल चुका है। एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, हाउ फार हिज ऑफिस वाज। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो हाउ फार हिज ऑफिस वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। माई न्यू ईयर्स, मेरे नए साल का क्या चीज़। इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव सोचने का कुछ निश्चय किया होगा नए साल में। माई न्यू ईयर्स क्या होगा, दृढ़ निश्चय कुछ किया होगा। तो रिपीटिशन मतलब दोहराना नहीं होगा। रेजोल्यूशन होता है जो कमिटमेंट हम लोग करते हैं, यानी संकल्प लेते हैं। नए साल में क्या हुआ है, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। मेरे नए साल का क्या संकल्प है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव से नहीं, ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। नरेशन का क्वेश्चन है, इज द डोर क्लोज्ड। अलका आस्क्ड तरुण, अलका ने तरुण से पूछा क्या दरवाज़ा बंद है। तो अलका आस्क्ड तरुण, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पे क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है। अब इसमें देखिए इफ या वेदर नहीं है, कट गया। इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आगे चूंकि यह पास्ट टेंस में है तो ईज की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज वाला खोजेंगे, ये ईज है, कट गया। सी क्लोज्ड, ये भी कट गया। हमारे पास ऑप्शन ये बच गया। अलका आस्क्ड तरुण वेदर द डोर वाज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन। बड़े संस्थान में एक ऐसा जगह, फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, बीमार लोगों का देख रेख करने के लिए एक जगह बड़े संस्थान में, उसको बोला जाता है इन्फर्मरी। INFIRMARY, INFIRMARY। हैंगर होता है HANGAR। हैंगर मतलब होता है जिसमें हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट रखने का जगह होता है। जैसे गराज में गाड़ी रखते हैं, वैसे ही एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर होता है। नेक्स्ट है हॉस्टल, जानते ही हैं। आंसर हमारा इन्फर्मरी हो गया, INFIRMARY, जहाँ पे बीमार लोगों का देख रेख किया जाता है। डी ऑप्शन में था डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री होता है एक बड़ा सा रूम जिसमें बहुत सारे सैनिक या स्टूडेंट रहते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें लेट लगा के बनाते हैं। जैसे ज़रूरतमंदों की सहायता करो, हेल्प करो, तो ज़रूरतमंदों की सहायता की जानी चाहिए, ऐसा करके बनेगा। लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड। द नीडी पीपल आर हेल्पिंग, यह तो किसी का सहायता नहीं कर रहा। द नीडी पीपल आर बीन हेल्प्ड। आर बीइंग हो सकता था, तब सेंटेंस सही होता है। ऐसे तो ये सेंटेंस ही गलत है। लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प्ड, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड होगा, बीइंग नहीं होगा। बी हेल्प्ड होता है, एक ही ऑप्शन है बी वाला। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, जो मैच्योर होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। डायलेमा मतलब दुविधा होता है, DILE, डायलेमा होता है। यही है हमारा, दुविधा होता है इसका, यानी कि इन कन्फ्यूजन। परपेचुएट मतलब होता है लगातार। इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब होता है भव्य, भव्य होता है। माइटी मतलब हो जाता है आपको
स्ट्रेंथ से भरा हुआ है, यानी कि मजबूत, जिसके पास पावर हो, फुल ऑफ पावर, माइटी। एक फ्रेज होता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ग्रैंडायोज मतलब भी भव्य होता है। मैग्निफिसेंट हम देख ही चुके हैं, जो भव्य होता है। मोडेस्ट मतलब होता है साधारण सा व्यक्ति, नॉर्मल, कॉमन पीपल। माइटी फुल ऑफ स्ट्रेंथ होता है। ओपुलेंट भी शानदार होता है। और ग्रैंडायोज मतलब भी भव्य होता है, मतलब यूनिक हो। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है तो मोडेस्ट हो जाएगा, साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स पूछ रहा है स्लैक। स्लैक मतलब होता है केयरलेस। सिनोनिम्स पूछ रहा है तो केयरलेस एकदम एप्रोप्रिएट मिल गया। लाइवली मतलब एक्टिव होता है। किन मतलब होता है जागरूक, जो जानना चाहता है, वांट्स टू नो। एक्टिव यही हो गया, लाइवली। तो आंसर हमारा केयरलेस हो गया, स्लैक मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए उसका परफॉर्मेंस कंपेयर किया। तो हमने क्या किया होगा, वी एनालाइज किया होगा, एनालाइज किया होगा मार्क्स का, विश्लेषण किया होगा। क्वेश्चन मतलब किसी पे ऑब्जेक्शन डालना, ऑब्जेक्ट करना। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना। प्रोब मतलब भी जांच करना। तो इसमें अप्रोप्रिएट हो जाएगा एनालाइज, उसका विश्लेषण किया होगा और पूरे साल के परफॉर्मेंस को भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरर ढूंढना है। रमन पुटेड द वेजिटेबल, यहीं पे एरर है। कभी भी सीट का सीटेड नहीं होता है, सीट सीट सीट, V1 V2 V3। वैसे ही पुट 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 होता है, ऐसे ही कट 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 होता है। इसका V1 V2 V3 दोनों तीनों सेम होता है। तो हमारा एरर है डी पार्ट, ए पार्ट में। आगे ही इनकरेक्टली स्पेल्ड बाउंड्री, घेरा, BOUNDRY। घेरा होता है फोटोग्राफ, PHOTO होता है, PHOTO, फोटो। उसी में ग्राफ लगाते हैं, फोटोग्राफ। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब होता है किसी के अंदर जो क्षमता होता है, अगर एग्जाम में बैठने का कॉम्पिटेंसी है, यानी कि सक्षम है। प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस होता है, जैसे ATM से पैसा निकालते हैं तो प्रोसेसिंग लिखता है ना, यानी कि काम चल रहा है। यह द रिक्रूटर्स वेर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। प्लीज्ड, जब भी कोई आदमी, रिक्रूटर्स क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, यानी कि समवन है, कोई ना कोई है। समवन के साथ विद लगता है, प्लीज्ड विद समवन, प्लीज्ड विद समवन। और प्लीज्ड टू समथिंग, जब समथिंग होता तब टू लगता, प्लीज्ड में यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे प्लीज्ड जो है, प्लीज्ड विद हो जाएगा, विद जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। जॉन के साथ खुश था, उसके रिक्रूट जो कर रहे थे, यानी कि जो बहाली कर रहा था, किसी का एग्ज़ाम हो रहा होगा, किसी को जॉब पे रखा जा रहा होगा, तो उसमें जॉब पे रखने वाला खुश था किसके साथ, जॉन के का जो नॉलेज था और पर्सनालिटी था उसको देखकर। तो यहाँ पे टू जॉन्स नहीं, विद हो जाएगा, विद जॉन्स। एट 11th आवर, 11th आवर मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे, जब कोई काम लास्ट मोमेंट पे करते हैं उसको कहते हैं 11th आवर। एट द वेरी लास्ट मिनट, यही होता है फ्रेज का अर्थ। आगे है, इसको पैरा जंबल है। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, मैं चौंक गया अपने घर को खुला हुआ देखकर। टू माई एस्टोनिशमेंट मतलब मेरे अनुसार, मेरे चौंकते हुए, आई फाउंड दैट माई सन हु हैड ए स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। मैंने पाया कि मेरा लड़का, जिसके पास एक स्पेयर की दूसरा चाबी था घर का, वह मेरे अनुपस्थिति में घर में आ गया था। हैड कम इन माई एब्सेंस। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, लास्ट संडे मैं अपने घर देर से पहुंचा। आई रैन इनसाइड इन फियर, मैं डरते हुए अपने घर में दौड़ा। दैट माई हाउस हैज़ बिन रॉब्ड,
कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो क्या हुआ होगा, सी पहले हुआ होगा, लास्ट संडे वो लेट से घर पहुंचा, यह देखते हुए घर में दौड़ के गया होगा कि इसमें चोरी हो गया। जब आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, नहीं, सी के बाद हुआ होगा ए, वहाँ जाने के बाद देखा होगा कि भाई घर खुला हुआ है, वो देखते ही घर के अंदर तेज़ी से दौड़ा होगा, अंदर जाने के बाद चौंक गया होगा कि मेरा लड़का आके घर खोल दिया था। CADB होना चाहिए, CADB। आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्ट। एडजस्ट करना का होता है एकोमोडेट कर जाना, मतलब अपने आप को ढाल लेना। इसी का एक और अर्थ होता है एडेप्ट, ADAPT, सब ढल जाना, इसका हिंदी होता है ढल जाना। तो इसका सिनोनिम्स हो गया हमारा एडेप्ट। शिफ्ट होता है चेंज हो जाना, यहाँ से वहाँ चले जाना। मूव भी वही होता है। स्कैटर मतलब छितरा जाना, छितराना। जैसे क्या होता है कि तारा का जो स्टार का लाइट होता है वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, छितरा जाता है, इधर उधर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारों के समूह को क्या कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। सप्तर्षि तारा क्या है, 7 तारों का समूह, कॉन्स्टिलेशन है एक। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभा, जहाँ पे लोग जमा होते हैं। प्लैनेट मतलब उपग्रह होता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल शास्त्र, यानी कि जो तारों, पिंडों और ग्रहों का अध्ययन करता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोलॉजर अलग होता है जो ज्योतिषी शास्त्र होता है। तो ये क्या हो गया, खगोल शास्त्र। आगे देखते हैं। अमंग अप्लाइड साइंस मेडिसिन इज वन व्हिच हैव गिवन। देखिए मेडिसिन का बात कर रहा है, मेडिसिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज भी सिंगुलर लगाया है, तो वन व्हिच, हैव बिल्कुल नहीं होगा, यह प्लूरल है, इसके आंसर हैज होगा। व्हिच हैज गिवन, इज वन व्हिच हैज गिवन, एक ही ऑप्शन है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका अर्थ होता है, इस फ्रेज का अर्थ होता है कि एक छोटे से बात पे बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर देना। तो क्या होगा, सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम, ये नहीं होगा। डिसअरेंजिंग द कटलरी, कटलरी मतलब बर्तन होता है, ये भी नहीं। अननेसेसरी टेंशन, बिना मतलब का टेंशन लेना, ये भी नहीं होगा। अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगॉटन, कोई ऐसा बात जो तुरंत खत्म हो जाएगा लेकिन उस पर एकदम हंगामा खड़ा कर दिया, लॉट ऑफ फस। टू क्रिएट ए फस मतलब हंगामा क्रिएट करना होता है। ये क्वेश्चन है पैराजम्बल। व्हिच एवर सूनेस्ट मेड ए ट्रैवलर टेक ऑफ हिज क्लॉक शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल। जो कोई भी ट्रैवलर को उड़ा देगा उसको मोर पावरफुल माना जाएगा, यानी हिला देगा। दे एग्री टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, दोनों या तीनों जो लोग होंगे वो एग्री कर गए टेस्ट देने के लिए। आगे आता है डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन, हवा और सूर्य के बीच एक बार विवाद खड़ा हो गया। टू डिसाइड, यह जांचने के लिए, व्हिच वाज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। द विंड बिगैन एंड ब्ल्यू विद ऑल माइट एंड सेंट द ब्लास्ट, हवा ज़ोर ज़ोर से बहने लगी और एक ब्लास्ट क्रिएट किया। कोल्ड एंड फियर्स एज ए स्टॉर्म, एकदम आंधी तूफान आ गया। तो हुआ क्या है यहाँ, एक बार सी से शुरू होता है कि एक बार विवाद खड़ा हो गया हवा और सूर्य के बीच कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद क्या हुआ, दे एग्री टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, दोनों एग्री हो गए टेस्ट देने के लिए। उसके बाद व्हिच एवर सूनेस्ट मेड ट्रैवलर टेक ऑफ हिज, कहा गया कि जो सबसे पहले आने जाने वाले ट्रैवलर को हिला देगा, उड़ा देगा, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाएगा। द विंड बिगन एंड ब्ल्यू विद ऑल हिज माइट एंड सेंट ब्लास्ट कोल्ड फियर्स एज ए स्टॉर्म। उसके बाद डी आ जाएगा कि हवा उसके बाद शुरू कर दिया होगा तबाही मचाना, तो CBAD। तो आगे हम लोग देख ले 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजार्ड, हजार्ड मतलब होता है रिस्क, मतलब खतरा, उसको कहा जाता है हजार्ड। ये हो गया रिस्क। पेरिल मतलब दुख होता है, लेकिन एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। सेफ्टी मतलब हो जाएगा इसका आंसर सेफ्टी। ये होता है हजार्ड मतलब खतरा होता है, हजार्डस थिंग होता है ना, रिस्क होता है। पेरिल भी दुख होता है।
सेफ्टी मतलब सुविधा होता है, मतलब सेफ्टी हो गया किसी का, सेफ होना, सेफ होना मतलब खतरा नहीं होना। गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना एक तरीके से, जो पैसा लगाता है। आगे है अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन उसका है नहीं तो हम लोग इसका हिंदी देख लेंगे। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है बड़ा होना, वही चीज़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकली, जो लोकल स्तर पे होता है उसको लोकली कहा जाता है। जैसे दिस प्लांट इज फाउंड लोकली, मतलब लोकल स्तर पे अगल बगल में जो चीज़ पाया जाता है लोकली। क्लोजली मतलब पास में, नियर बाई मतलब पास में, नियरली मतलब लगभग, तुरंत। जैसे नियरली 500 रुपीज़ यानी लगभग। आगे है कम्युनिटी, जो ग्रुप होता है। कॉमन साधारण, मेजोरिटी बहुल्य हो गया। मास मतलब ही ज़्यादा होता है, बहुत। जैसे मास किलिंग होता है तो बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। कंजर्वेशन किसी का संरक्षण कहलाता है। सब्सटीनेंस, सब्सटीनेंस मतलब होता है जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए। जैसे सब्सटीनेंस अलाउंसेज मतलब जीवन यापन के लिए जो उसको भत्ता मिलता है उसको बोला जाता है। प्रोविजन मतलब प्रावधान। जैसे संविधान में क्या है, प्रोविजन होगा कुछ कि कैसे संविधान में चेंज आएगा। न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, पोषक तत्व। आगे हो गया फैशन, फैशन जानते हो, कवरिंग मतलब ढकते हुए। अटायर मतलब पहनावा होता है। ड्रेस इसको कह सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस। और गारमेंट मतलब कपड़ा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।